बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 8 इसमें हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 8 का नाम है वेव्स। इसमें विषय हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। टॉपिक का नाम है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लासियस करेक्शन। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड है क्या, और इसको सबसे पहले किसने मैथमेटिकली प्रूफ किया था। तो देखो बच्चे, माइंड में रख के मैथमेटिकली सबसे पहले ये इस पे जो कोशिश की थी ना, ये की थी बच्चे किसने? न्यूटन ने। इससे पहले हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो एक्सपेरिमेंटल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बच्चे स्पीड ऑफ साउंड थी v 332.5 या 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मालूम हुई थी ना, ये बच्चे हुई थी एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसके लिए जो फार्मूला था वो था बच्चे v = s/t। अब इस वैल्यू को मैथमेटिकली किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था। तो ये कोशिश सबसे पहले की थी किसने? न्यूटन ने। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले, चूँकि ये है न्यूटन फार्मूला पर स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि साउंड है क्या, व्हाट इज साउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साउंड को डिफाइन करते हैं बच्चे कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? देखो, साउंड को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। सो द sound is a form of energy which produce sensation in our eyes। यहाँ पे eyes नहीं, in our ear। अब माइंड में रखिए बच्चे, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड कौन सी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। सो साउंड इज अ longitudinal waves which consist of compression. What? Compression means more energetic part, and rarefaction means less energetic part. Remember, sound depends upon three things. The first one is a vibrating body। मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे बॉडी का वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर बॉडी वाइब्रेट ना हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड है बच्चे मीडियम, क्योंकि साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम, ठीक है। और थर्ड नंबर है व्हाट? हियरिंग डिवाइस, मतलब ईयर वगैरह, हियरिंग डिवाइस। अब अगर इन तीन में से कोई भी एब्सेंट हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। रिमेंबर बच्चे, साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड
depends upon compressibility and inertia of a medium. देखिए बच्चे, मैथमेटिकली साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, मैथमेटिकली इसके लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे है e बाय रो. इट इज व्हाट रो, ग्रीक वर्ड्स रो. सो v इज इक्वल टू e बाय रो. अब यहाँ पे बच्चे जो e है, e को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. स्ट्रेस का मतलब है बच्चे फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जब भी मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ तो ये भी दरअसल प्रेशर है, लेकिन ये होता है इंटरनल प्रेशर. और अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ तो वो होता है एक्सटर्नल. तो स्ट्रेस जहाँ पे भी है मीन्स इंटरनल प्रेशर. तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा काम आएगा. यहाँ पे बच्चे इससे मुराद है ना, ये ग्रीक वर्ड्स है, इसको हम कहते हैं रो. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, और हवा की हमारे पास जो डेंसिटी है वो है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. लेकिन यहाँ पे अगर मैं वाटर की डेंसिटी ले लूँ तो वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि स्पीड ऑफ साउंड जब एयर में प्रोपेगेट करता है, सो इट प्रोपेगेशन इज अंडर प्रोपेगेशन जो इसकी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा है डेंसिटी ऑफ एयर. तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं न्यूटन फार्मूले को, कि न्यूटन ने क्या कहा साउंड के बारे में. सो देखिए बच्चे, according to Newton's view, न्यूटन ने कहा कि when sound is a propagate in the air, its propagation is under isothermal condition. देखिए बच्चे, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या है. आइसो मीन्स सेम, इन टर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर. मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट या टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंडीशन. माइंड में रखिए बच्चे, आइसोथर्मल कंडीशन जो है इसको गेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होता है. सो न्यूटन ने कहा कि व्हेन साउंड इज प्रोपेगेट इन द एयर, इट्स प्रोपेगेशन इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. सो फ्रॉम बॉयल्स लॉ देखिए बच्चे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज inversely proportional to what? Pressure. If we kept
टेम्परेचर व्हाट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चे आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट डिवाइड बाय P। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PV इज इक्वल टू व्हाट, अ कांस्टेंट। अब बच्चे अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to what, a कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। इसको कहे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्यू, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है बच्चे, देखें ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये उस सिस्टम का क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। और इसमें कोई गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल इस पिस्टन का जो शुरू में प्रेशर है P1 वो P है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है V1 वो क्या है, वो V है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, पहले प्रेशर P था, अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा डेल P, तो ये हमारे पास हो गया P2। तो आप देखिए कि फिर पिस्टन ये स्टेट 1 ले ले तो फिर सिस्टम स्टेट 1 से आके कहाँ पे आएगा बच्चे, स्टेट 2 पे। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर ज़्यादा करने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो V2 है वो है V माइनस डेल V, मतलब प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, या प्रेशर ज़्यादा करने से हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, देखो जो वो बन जाएगा P1 की जगह P, V1 की जगह V, P2 की जगह P प्लस डेल P, V2 की जगह V माइनस डेल V, से दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर हमें ये हमारे पास क्या है, PV है, ये मल्टीप्लाई करें बच्चे देखिए इसके साथ, तो ये होगा PV, इसको इसके साथ करें माइनस P डेल V प्लस ये इसके साथ V डेल P माइनस डेल P एंड व्हाट, डेल V। अब यहाँ देखिए बच्चे ये हमारे पास PV है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 0 माइनस P डेल V प्लस V डेल P माइनस डेल P डेल V। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डेल P और डेल V है ये बहुत स्मॉल नंबर है। अब अगर स्मॉल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें बच्चे तो ये मज़ीद स्मॉल हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे स्मॉल नंबर से मुराद 1 2 3 नहीं है, मेरे स्मॉल नंबर से मुराद है 0.2 0.3 0.4। अब अगर दो स्मॉल नंबर को बच्चे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मज़ीद स्मॉल होगा, तो इसी वजह से न्यूटन ने इस टर्म को क्या किया, 0 लिया। तो मेरे पास बच्चे रह गया 0 माइनस P डेल V प्लस V डेल P। अब ये टर्म 0 हुआ। अब ये माइनस से अगर मैं यहाँ पे लाऊँ तो आ जाएगा P डेल V इज इक्वल टू, ये बनेगा V डेल P। अब यहाँ देखिए मैं P इज इक्वल टू V डेल P डिवाइड बाय डेल V। अब यहाँ से अगर मैं इस V को रिमूव करना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ पे V से डिवाइड करो, V से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर, तो V कैंसल, ये रह जाएगा बच्चे P डेल P इनटू डेल V डिवाइड बाय V। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, ये हमारे पास क्या है बच्चे,
ये हमारे पास होता है स्ट्रेस, और चेंज इन वॉल्यूम ये हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये है बच्चे ई से, दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को बच्चे 1 में पुट करें, किसमें बच्चे 1 में पुट करें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए वो है v। नाउ दैट पहले कहा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है बच्चे वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है इलास्टिसिटी और दूसरा है डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें देखिए बच्चे पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है p और ये है डेंसिटी ऑफ एयर। अब देखिए बच्चे अकॉर्डिंग टू STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारे पास जो P है वो बराबर है बच्चे रॉ GH फॉरवर्ड फॉर मरकरी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे G की वैल्यू है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास 76 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करें। डेंसिटी ऑफ एयर बच्चे हमारे पास है 1.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये तमाम वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें हम पुट करें ना बच्चे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्यू हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है वो है 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 332.5 या 333 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज एरर आता है। देखिए बच्चे इसमें हमारे पास जो परसेंटेज एरर है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए इसमें परसेंटेज एरर एक्चुअल हमारे पास है 332.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ऑब्जर्व्ड हमारे पास आया 280 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल है 332.5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 100%। अब इसको कैलकुलेट करने से बच्चे आप देखें हमारे पास जो परसेंटेज आता है वो है 16%। अब दिस 16% error was removed by another scientist, French scientist, name is Laplace। तो इसी वजह से इसको हमने फिर नाम दिया Laplace करेक्शन। व्हाट Laplace करेक्शन। अब Laplace ने किस तरह करेक्शंस की, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। Laplace's करेक्शन। देखिए बच्चे अकॉर्डिंग टू Laplace व्यू, when sound is a propagate in the air, its propagation is under adiabatic कंडीशन। अब यहाँ पे बच्चे एडियाबैटिक कंडीशन में दो बातें होती है।
एक होता है कंप्रेशन और एक दूसरा होता है रेरिफैक्शन। कंप्रेशन में वर्क होता है ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन में वर्क होता है ऑन द सिस्टम, एक्सपेंशन में बच्चे वर्क होता है बाय द सिस्टम। सो इट्स प्रोपेगेशन इज अंडर adiabatic कंडीशन। What do you mean by adiabatic condition? It is that condition in which nor heat enter or leave the system. So mathematically we write expression for pressure and volume in terms of adiabatic condition, just like this. PV gamma is equal to constant, और PV gamma is equal to constant। अब यहाँ पे P क्या है बच्चे? प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और गेमा हमारे पास है एक रेशो है। गेमा क्या है? देखिए गेमा इट्स अ रेशो बिटवीन CP एंड CV। CP का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या है? वो है 1.4। आप लोगों ने सिर्फ ये वैल्यू याद करनी होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं बच्चे जनरलाइज करूँ, सो वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे भी गेमा है और यहाँ पे भी गेमा इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अब लेप्लास ने भी कहा कि ये हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब ये इस सिस्टम का क्या है? पिस्टन है। अब इसमें हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, सॉन है, जो भी है। अब इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1 वो V है, इसका प्रेशर P1 क्या है? वो P है। अब अगर हम प्रेशर, ये स्टेट 1 पे है, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करें, मतलब हमारे पास ये अगर हम इसको स्टेट 2 पे लाए तो हमने प्रेशर को इंक्रीज करना है, कंप्रेस करना है, तो हमारे पास जो P2 होगा वो होगा P प्लस डेल P, और हमारे पास जो V2 होगा वो होगा V माइनस डेल V। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 का है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये तमाम वैल्यू पुट करें तो देखें इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, देखिए बच्चे वो बन जाएगा P1 की जगह P, V1 की जगह V गेमा, P2 की जगह हमने पुट करना है P प्लस डेल P, और V2 की जगह हमने पुट करना है V माइनस डेल V होल गेमा। अब यहाँ देखिए बच्चे हम जानते हैं मैथ से कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह एक एक्सप्रेशन हो कि 2 + 3 होल की पावर n। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 को कॉमन करना है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो जब मैं 2 को कॉमन करूँ तो ये पावर उस पर भी आएगा, यहाँ से 2 निकला तो 1 + 3/2 होल व्हाट n। ठीक है बच्चे। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए P
वी गेमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी। यहाँ से अगर मैं वी कॉमन करूँ तो वी गेमा 1 माइनस डेल वी डिवाइड बाई वी होल गेमा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे वी गेमा और वी गेमा कैंसिल हुआ तो P इज इक्वल टू P प्लस डेल P। यहाँ पे बच्चे रह गया 1 माइनस डेल वी डिवाइड बाई वी होल गेमा। अब यहाँ पे मेस में बच्चे हमारे पास एक एक्सपेंशन होता है, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम ये बात जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैं इस टर्म को बच्चे नेग्लेक्ट करता हूँ और मैं अपने एक्सपेंशन को सिर्फ यहाँ तक महदूद करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो ये समझते हैं, लेकिन बायो के लिए थोड़े से फार्मूलों को हम मुख्तसर बनाते हैं। तो इस टर्म पे बच्चे हम एक्सप्लेन करेंगे, लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो लोग बच्चे P इज इक्वल टू P प्लस डेल P। यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये अगर मेरे पास x है और ये n है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये मेरे पास हो जाएगा nx गेमा डेल v डिवाइड बाई v प्लस हायर पावर शुड बी नेग्लेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए बच्चे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए P इज इक्वल टू P माइनस P गेमा डेल वी डिवाइड बाई वी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा डेल P माइनस गेमा डेल P। ये देखिए बच्चे इसके साथ P, इसके साथ देखें P माइनस P गेमा डेल वी डिवाइड बाई वी, फिर ये डेल P इसके साथ माइनस गेमा डेल P डेल वी डिवाइड बाई वी। अगेन इस टर्म के बारे में भी लैप्लासियस ने कहा कि ये स्मॉल नंबर है, इसके बराबर है 0। P P बच्चे कैंसल तो 0 माइनस P गेमा डेल वी डिवाइड बाई वी प्लस यहाँ पे आ जाएगा व्हाट डेल P। अब इस टर्म को अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो P गेमा डेल वी डिवाइड बाई वी प्लस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। अब डेल P गेमा को अगर मैं अच्छे यहाँ पे छोड़ूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा डेल P डेल V डिवाइड बाय V। अब P गेमा इज इक्वल टू ये क्या है बच्चे चेंज इन प्रेशर, ये होता है स्ट्रेस, और ये है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे दैट इज E, इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं बच्चे V नाउ दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू E बाय रो डेंसिटी ऑफ एयर। इट इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, तो ये बन जाएगा बच्चे V इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए E की वैल्यू है P गेमा डेंसिटी ऑफ एयर। देखिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि P डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर एंड दैट इज गेमा, दोनों को मैंने स्प्लिट किया। अब अकॉर्डिंग टू STP V हमारे पास बच्चे आएगा, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो होगा रो जी एच डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, तो मल्टीप्लाई 1.4। अब ये वैल्यू तो निकाली थी न्यूटन ने 280 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू है 1.4। अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट आएगा 332.5 या 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि बच्चे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है। तो यहाँ पे न्यूटन ने मालूम किया कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है बच्चे
वो डिपेंड करता है यहाँ पे पी गेमा डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर. So thank you students.